3.2 हाउ पार्टिसिपेंट्स आर द मूवमेंट। जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स थे जो कि सीडीएम के अंदर भाग ले रहे थे, जो सीडीएम का हिस्सा बनकर रहना चाहते थे, उन सभी के लिए काफी कुछ अलग हो रहा था, क्योंकि उनकी सोच धीरे धीरे चेंज होती जा रही थी। चेंज होने के पीछे रीजन ये था कि पूर्ण स्वराज की मांग को 1929 के अंदर जो मांग की गई उसको ठुकरा दिया गया था, और इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए ज्यादातर लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं बचा था। इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजों का निर्माण हुआ। एफआईसीसीआई लोगों के जो बिजनेस थे उनको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए एफआईसीसीआई का 1927 के अंदर निर्माण हुआ। इसके अलावा देखा जाए तो कांग्रेस लीडर्स ने अहमदाबाद में मीटिंग की, और इसके अलावा बी आर अम्बेडकर जी ने अपनी तरफ से पूरी पूरी बात रख दी थी ईयर 1932 के अंदर कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से एक ही चीज चाहिए, और वो है कि डिप्रेस क्लास को कुछ ना कुछ अच्छी जगह मुहैया कराई जाए। और इसका यही हुआ। पूना पैक्ट के अंतर्गत अंतर्गत जो एक बात रखी गई उस बात में यही था कि डिप्रेस्ड क्लास को हरिजन्स बोला जाएगा, या फिर इनको शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। इस तरह के कंसेप्ट यहाँ पर लिए गए। इसके बाद में कुछ और छोटे छोटे यहाँ पर इंसिडेंट्स होते रहे जिन्होंने लोगों को देश की आजादी के प्रति जागरूक किया। लोगों ने दंगे फसाद शुरू कर दिए थे, जगह जगह पर लूटपाट की घटनाएं हो रही थी। शराब की दुकानें, साथ ही साथ कपड़ों की दुकानें, इनके ऊपर लूट की जा रही थी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं भारत के एक गलत माहौल को दिखा रही थी। इसके बाद में आती हैं द लिमिट्स ऑफ सीडीएम। लिमिट्स ऑफ सीडीएम के अंदर पहला कंसेप्ट यही आता है कि दलित्स को साथ लेने की बात रखी गई थी। ये मानना था गांधी जी का कि अगर दलित समाज हमारा साथ नहीं रहा तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने इनको लिया। लेकिन इसकी वजह से जो समाज का उच्च वर्ग था, ब्राह्मण बनिए जो वर्ग था, उन्होंने पूरे तरीके से गांधी जी को छोड़ने का फैसला ले लिया। उनका मानना था कि हम अगर शूद्र समाज के संपर्क में आएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद हम अगर देखें तो ईयर 1927 1928 की कुछ छोटी छोटी घटनाएं आती हैं, जैसे कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की गई थी ईयर 1928 के अंदर, जो कि पूरे तरीके से बाद में नहीं मानी गई। ये एम आर जैकर जी ने अपनी तरफ से इसका गठन किया था, इसको पूरे तरीके से चलाने की कोशिश की थी। इसी तरीके से ईयर 1927 के अंदर भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ में अपने आप को जोड़ने की एक बहुत गहरी कोशिश की, जो कोशिश किसी हद तक कामयाब हुई और ज्यादातर लोग हमारे समर्थन में आए। लेकिन ईयर 1931 के एनसीएम जो मूवमेंट था उसकी तरह सीडीएम के अंदर ज्यादातर लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने साथ नहीं दिया। ये इन दोनों के बीच का एक बड़ा फर्क है। एनसीएम में मुस्लिम थे, सीडीएम में मुस्लिम नहीं थे। एनसीएम में महिलाओं ने भी कुछ योगदान दिया था, सीडीएम के अंदर महिलाओं का इतना योगदान नहीं रहा। एनसीएम के लिए ईयर अलग थे, सीडीएम के अंदर ईयर अलग हो गए थे। ये कुछ इसके बड़े फर्क है। लास्ट कंसेप्ट आता है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के अंदर कुछ बड़े नेता जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन तरह के कुछ लोगों ने अपनी तरफ से इस बात को पूरे तरह से दिमाग में बैठा लिया था कि देश जब ही आजाद हो सकता है जबकि सारा देश एक साथ इकट्ठा हो। और एक साथ इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कोशिश की, डिफरेंट टाइप ऑफ फोक लोर यहाँ पर चलाए गए, बहुत सारे फोक डांसेस वगैरह, कल्चर के ऊपर काफी ध्यान दिया गया। इसके अलावा अपनी भाषा के ऊपर काफी ध्यान दिया गया। साथ ही साथ लोगों को अनेकों प्रकार की चीजें प्रोवाइड करवाई गई, जिनके अंदर शामिल था नेशनल एंथम। इसके अलावा भारत माता की एक पिक्चर बनाई गई ईयर 1905 के अंदर अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से काम किए गए जिनके माध्यम से लोगों को जोड़ने की बात रखी गई, और इसके अंदर किसी हद तक लोग कामयाब भी हुए। लोगों की जबान के ऊपर ये देशभक्ति के गीत, ये देशभक्ति के नारे अब आने लगे थे।
इसके बाद अगर हम देखें ईयर 1921 के अंदर गांधी जी ने अपनी तरफ से स्वराज फ्लैग का निर्माण किया। स्वराज फ्लैग के अंदर 3 रंग रखे गए थे, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। इसके बीचों बीच एक स्पिनिंग व्हील थी और स्पिनिंग व्हील ये दिखाती थी कि सेल्फ हेल्प हमें अपनी करनी चाहिए। इसी के साथ में आगे धीरे धीरे समय बदलता गया और उस समय के साथ साथ कंडीशंस भी चेंज होती चली गई। फ्लैग्स ने भी अपने डिफरेंट टाइप के रूप ले लिए और इन सभी के माध्यम से इंडियंस जो थे उन्होंने किसी हद तक अपनी आजादी की पहली लड़ाई का सामना किया था। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको यही सब बताया गया है। ऐसा इसमें अगर आप विद बुक चलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। बाकी अब कुछ टिप्स ले लीजिए चैप्टर को तसल्ली से तैयार करने के लिए। पहली टिप है, आप इस तरह की टेबल रेडी करें। सबसे पहले ईयर, उस ईयर में हुआ क्या था वो लिखें। कोई लीडर अगर उसमें इंक्लूड था उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में तो वो लिखें, और अगर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बुक में आपको दिया हुआ है तो उसको आप यहाँ पर नोट कर लें। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन सीडीएम एनसीएम, इसके अलावा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग मसैकर, लिमिट्स ऑफ सीडीएम और साल्ट मार्च, स्वराज इन द प्लांटेशन। कहने का मतलब है पूरी इस चैप्टर के हर पेज के ऊपर एक आपका नया क्वेश्चन जनरेट होता है, तो उस क्वेश्चन को तसल्ली से समझने के लिए जरूरी है कि आप हर चीज को दिमाग में फिक्स कर लें। मैप की प्रैक्टिस आप जरूर करें। हिस्ट्री का जो मैप आने वाला है वो मैप आपका इसी चैप्टर में से आएगा, तो इसकी भी आप तैयारी करें। आखिर कितने सेशन हुए, कितने सेशन हुए कांग्रेस के, कितनी कितनी जगहों से कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ। जैसे कि सत्याग्रह के आपके पास में 3 यहाँ पर प्लेसेस अलग अलग थे, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, ये आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा लाहौर की लोकेशन आपको याद रहनी चाहिए, मद्रास की लोकेशन याद रहनी चाहिए। तो इन सभी को अगर आप तैयार करते हैं तो आपका ये चैप्टर पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। ओके।